जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार राहुल मिंद्रा मैथ में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं रेटियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात का कंसेप्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। कंसेप्ट फर्स्ट हम लोग इससे पिछले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और ये हम लोग का कंसेप्ट नंबर दूसरा यानी पार्ट हम लोग का दूसरा होने वाला है। जितने मेरे भाई यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं सारे मेरे भाई इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है और अगर आप चैनल पर नहीं तो उसे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना है साथियों। पहला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों और ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न पूछा चुका है। पहला प्रश्न है साथियों कि यदि बी यानी बी ए बराबर बी का 4/5 तथा बी बराबर सी का 5/2 हो तो ए संबंध बी संबंध सी का आपको मान ज्ञात करना है। इंपोर्टेंट प्रश्न है और प्यारे साथियों कई बार परीक्षाओं में पूछा चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताते हैं कि ए बराबर दिया है क्या साथियों, तो ए बराबर आपका दिया है बी। का मतलब क्या होता है साथियों, तो का मतलब आपका मल्टीप्लाई होता है यानी गुना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 4/5। उसी तरह दिया है कि बी बराबर सी का 5/2, बी बराबर सी का 5/2 होता है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल क्या है, जो बी का वैल्यू है क्या है, बी का वैल्यू आपका 5 है और क्या है, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पॉइंट बताते हैं कि ए बटे के बी यानी ए बटे के, यहाँ पे ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ए बटे के बी बराबर आपका हो जाएगा क्या, तो बी बराबर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो 4/5 और ये पॉइंट आपका हो जाएगा बी बटे के सी बराबर आपका हो जाएगा 5/2। इस पॉइंट को आपको तरीके से याद करने के लिए आपका बटे में पॉइंट दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे प्यारे साथियों, प्रश्न में पूछा है कि ए संबंध बी संबंध सी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ए इंटू बी, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ए सॉरी बी इंटू सी, यानी यही प्रश्न में दिया है, 2 बार बी दिया है, यहाँ पे 2 बार बी दिया है तो हम लोग 2 बार बी लिख दिए। ए का मान कितना है साथियों, तो ए का मान 4 है। बी का मान कितना है, तो बी का मान 5 है। उसके बाद दूसरा बी का मान कितना है साथियों, तो दूसरा बी का मान आपका 5 है। सी का मान कितना है, तो 2 है। तो ऐसे प्रश्नों को पहले साथियों कैसे हल किया जाता है कि जो तीसरे नंबर वैल्यू है इसका पहले वाले मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे वाले मल्टीप्लाई करेंगे और इसका लास्ट वाले मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका सेकंडों में आंसर आ जाएगा साथियों। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो 5 चौके यानी 20, 5 चौके 20 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, तो 25 यानी 25 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 5 गुना के 10। इसको कटा लेते हैं साथियों, तो ये आप 2 से कटाइए यानी सॉरी 5 से कटाते हैं तो 5 चौके 20, 50 25 और 5 दूना के 10, यानी जो इसका आंसर आ जाएगा फिर साथियों क्या आएगा, तो 4 संबंधे 5 संबंधे 2, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पे साथियों ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा हो चुका है, ये आपका ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है। कितने मेरे भाई इस तरह लिखते हैं ए बी सी, उसके बाद बटे में ऐसे लिख के ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वाला नियम को आपको अपनाना नहीं है, सिर्फ ऐसे इस प्रश्नों को हल किया जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न प्यारे साथियों जो कि एग्जाम में इस टाइप के भी प्रश्न आपके बार बार पूछे गए साथियों। प्रश्न है कि यदि 2x बटे में 3 बराबर 3y बटे में 4 बराबर 1/2 z हो तो एक संबंध y संबंध z का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्यारे साथियों इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ पे 2x बटे में 3 बराबर है आपका 3y/4 बराबर है 1/2 यानी z। तो इस टाइप के प्रश्नों क्या कहें, सबसे पहले इनका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे प्यारे साथियों, तो 2 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 2 3 1 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो 2 तिहाई 6 यानी 2 तिहाई 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे साथियों किसमें, तो 3 में, तो ये आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 तिहाई 6 और 4 दुना के 8 यानी ये आपका पॉइंट 8 हो गया। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे एक बार यानी 6 बार में, तो 6 दुना के 12, इसका जो आंसर आपका आएगा प्यारे साथियों 9 संबंध 8 संबंध 12, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों इंपोर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न बार बार आपके पूछे जाते हैं। ये आपका एक्स हो गया प्यारे साथियों, ये आपका वाई हो गया और ये आपका जेड का मान हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों जो कि आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछा चुका है। ये हम लोग का तीसरा आज का प्रश्न है प्यारे साथियों, इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार यह प्रश्न आपके शिफ्टों में पूछा गया है। प्रश्न प्यार से कि यदि C का 0.6 यानी C का 0.6 B का 75% और A का 1/3 हो तो A संबंध B संबंध C का आपको मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे हल करेंगे साथियों, यहाँ पे दिया है C का यानी का मतलब आपका क्या होता है, तो गुना होता है। यहाँ पे दिया है 6, तो पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यार साथियों, यहाँ पे 1 और 0 यानी 10 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा मान क्या दिया जाता है, तो B का 75% यानी 75 बटा में क्या हो जाएगा, तो 75 बटा में जब परसेंटेज हटाते हैं प्यारे साथियों तो आपका 100 लगता है। उसके बाद ए का वैल्यू कितना दिया साथियों, तो ए का वैल्यू दिया है 1/3 यानी 1/3। सबसे पहले इसको हम लोग हल कर लेते हैं, तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 दूना के 6, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। उसी तरह ये हो जाएगा 25 3 75 और 25 चौके 100, यानी आपकी जो टोटल वैल्यू निकली कितना हो जाएगी, तो 3C/5
बराबर 3b/4 बराबर 1a/3। उसी तरह आपका ये भी पॉइंट आ गया, तो क्या करना है साथियों, इसका हम लोग को क्या करना है, तो एलसीएम लेंगे। 3 3 और 1 का एलसीएम कितना है साथियों, तो 3 3 3, 1 का एलसीएम आपका 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी यहाँ भी 1 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3 1 में 3 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 3 1 में 3 और 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे साथियों तो कितना आ जाएगा, तो 5 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 3 1 में 3 और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा। ये आपका मान है क्या है, तो ये देखिए सी है, ये बी है और ये है। या प्रश्न में पूछा गया कि ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए, तो ये आपका गलत है, यानी इसको अभी करेक्ट करना है, यानी सही करना है। तो ए सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए, यानी ए का मान कौन सा है प्यारे साथियों, तो ए का मान आपका 9 है। बी का मान कितना है, तो बी का मान आपका साथियों 4 है। बी का मान 4 है और आपका सी का मान कितना हो जाएगा साथियों, तो सी का मान आपका 5 हो जाएगा। सी का मान आपका क्या हो जाएगा, तो सी का मान 5 यानी 9 संबंधे 4 संबंधे 5। ऑप्शन नंबर कौन सा है साथियों, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों और बार बार इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, और वीडियो आपको अच्छी लग रही तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों और कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा चुका है। प्रश्न है कि 25 के पावर 2.5 संबंधित 5 के पावर 3 का अनुपात निम्न में से किसके समान है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है प्यारे साथियों और इस टाइप के प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। तो सबसे पहले इसको हम लोग कैसे करेंगे हल, देखिए 25 के पावर 2.5 या इसको हम क्या लग सकते हैं साथियों, तो यहाँ पे देखिए यानी 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और इसके कपार पर क्या है, तो 2.5 है उसका और इसको इसके बटा में लिख देते हैं, यानी संबंध का मतलब होता है प्यारे साथियों क्या, तो बटा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 5 के पावर 3। इसको हम लोग हल करेंगे तो ये साथी हो जाएगा 5 के पावर, और इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है। जब भी स्क्वायर के पावर कोई वैल्यू दी रहती है तो उसका उसमें मल्टीप्लाई होता है, यानी 2.5 में 2 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2.5 में 2 का गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, तो 5 के पावर 3 है। इसको क्या करेंगे प्यारे साथियों की वैल्यू को ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 5 के पावर 3, सॉरी 5 के पावर 5। और यहाँ पे जब नीचे से वैल्यू ऊपर जाती है तो क्या होती है, माइनस में होती है साथियों। माइनस में आपका 5 के पावर 3 यानी माइनस होगा और नीचे कितना बचेगा, तो नीचे आपका 1 बचेगा। यहाँ पे देखिए जब भी आपका हर क्या कहते हैं, जब भी हर बराबर होता है तो अंश आपका घट जाता है जुड़ जाता है। तो देखिए 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 5 के पावर 2 और बटा में क्या हो जाएगा, तो बटा में 1, यानी 5 का स्क्वायर कितना हो साथियों, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यानी स्क्वायर कुछ भी नहीं करना है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो 25/1, यानी अनुपात में इसको करेंगे साथियों तो 25 संबंधे 1 हो जाएगा। 25 संबंधे 1 कौन सा है प्यारे साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इंपोर्टेंट प्रश्न है और बार बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। जितने मेरे भाई यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है प्यारे साथियों। इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आपका मोस्ट आईएमपी प्रश्न है प्यारे, तो स्टार लगा लीजिए। इस टाइप के प्रश्न आपके हर एक शिफ्टों में छपने वाले हैं यूपी पुलिस के। प्रश्न है कि यदि a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर क्या है, तो 3 है, यानी टोटल वैल्यू 3 है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसके आप बटे में 1 लिख सकते हैं, इससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। हो तो 2a² प्लस 3c² प्लस 4c² बटे में 2b² प्लस 3d² प्लस 4f² का आपका मान ज्ञात करना है। तो साथियों क्या करना है कि ए सी ई का मान कितना है, तो 3 है, यानी ए सी ई, यानी ये आपका ई है। तो ए सी ई का मान पहले रखते हैं साथियों, तो देखिए यहाँ पे 2 है और सी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा साथियों, तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। प्लस में आपका 3 गुणे सी का स्क्वायर कितना है, 3 का, यानी सी का मान कितना है साथियों, तो ये सबका मान आपका 3 है। तो यहाँ भी 9 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ भी आपका 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 हो जाएगा। उसके बाद बटा में आपका क्या हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पे 2, ए का मान कितना है, सॉरी बी का मान कितना है साथियों, तो बी का मान आपका 1 है। तो 2 गुने 1 प्लस के 3 गुने 1 प्लस के 4 गुने 1, ये आपका हो गया। इसको हम लोग हल कर लेंगे साथियों तो ये कितना हो जाएगा, तो 9 दूना 18 कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ हम लिख लेते हैं 9 दूना 18, 9 तिरी 27 और 9 चौके 36, यानी आपका होगा। और बटे में कितना हो जाएगा साथियों, तो 2 प्लस 3 प्लस 4, इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो इसको सबको जोड़ेंगे तो 18 27 36, 18 27 36 को काउंट करेंगे प्यारे साथियों तो कितना हो जाएगा, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 17 की 21, 21 को यहाँ पे 2 हो गया हासिल, 1 हो गया हासिल 2, यानी 6 और 3 और 3 3 6 6 2 8, 8 बटा में हो जाएगा, यानी 81 बटा में कितना हो जाएगा, तो 81 बटा में 4 3 7 और 2 9, यानी 81 बटा में 9, इसको कटाएंगे साथियों तो 9 9 81। इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा साथियों, इसका 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैसे तो हर एक शिफ्टों में ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। वीडियो को जरूर लाइक और शेयर
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना प्यारे साथियों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ही करना आपको है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। ये भी आपके प्रश्न एग्जाम में पूछा चुका है साथियों। प्रश्न है कि यदि एक संबंधी y बराबर 4/5 हो तो 3x प्लस वाई प्लस संबंध है 5x+3y का मान ज्ञात करना है। इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। तो ये आपका x का वैल्यू कितना दिया गया है, तो x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 5 है। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, ये यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे और y की वैल्यू रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 है, x का वैल्यू कितना है साथियों, तो x का वैल्यू बोले कि x का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। प्लस y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू 5 है, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद x का वैल्यू क्या है साथियों, तो x का वैल्यू आपका 5 है और y का वैल्यू कितना है साथियों, तो y का वैल्यू आपका 5 है, y का वैल्यू 5 है। तो इसको देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 3 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा साथियों, 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और ये पंचों के 20 और 15 यानी 20 और 15 कितना हो जाएगा साथियों, तो 20 और 15 35 यानी 17 संबंधित 35। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछा चुका है। प्यारे साथियों यहाँ प्रश्न है कि यदि x प्लस वाई संबंध है x माइनस वाई बराबर 4 संबंध है एक हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का आपका मान याद करना है। इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों और इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले x और y का मान निकालेंगे साथियों। तो यहाँ पे दिया है x प्लस वाई बटा में एक्स माइनस वाई अपान यानी बराबर 4/1। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा एक से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा साथियों। तो ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई 4x माइनस 4y। ये आपका होगा साथियों। इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो x माइनस के 4x बराबर माइनस के 4y माइनस के y। तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों कितना, तो x यानी माइनस के 3x बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 5y। माइनस से माइनस कट जाएगा साथियों, x का मान आपका 5 आ जाएगा और y का मान कितना आ जाएगा, तो y का मान आपका 3 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा साथियों, तो y का मान आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं x बटे में y यानी x बटे में y बटा में 5 बटा के 3। यही आपका जो मान निकलेगा साथियों, क्या निकलेगा, तो x बटा में y का मान जो निकलेगा 5 और 3 यानी x का मान 5 हो गया, y का मान 3। तो यहाँ पे पॉइंट होकर रखना है यानी x का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और y का स्क्वायर साथियों यानी 3 का स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख देखेंगे कि x का स्क्वायर यानी 25 और माइनस के 9। इसको हल कर लेंगे साथियों। तो 25 और 9 कितना हो जाएगा साथियों, तो 25 और 9 आपका 34 हो जाएगा और 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। यानी इसका जो अनुपात बनेगा साथियों क्या बनेगा, तो 34 संबंधित 16। कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। प्यारे साथियों एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न 100% छपने वाले हैं। प्यारे साथियों जितने मेरे भाई यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है प्यारे साथियों। और इसी टाइप के एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम लोग प्रश्नों को दूसरा कंसेप्ट पढ़ चुके हैं साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।